नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देव सारस्वत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्य का लालच। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया में मचे घमासान की, यानी ईरान और इजराइल में किस तरीके से घमासान मचा हुआ है और अमेरिका उसका इजराइल का साथ दे रहा है और इसमें भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले यूक्रेन का भी युद्ध हुआ था, तो दुनिया एक अजीब मोड़ पर खड़ी हुई है। इसमें भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तेल की घटनाएं, गैस की कमी, ये सिर्फ क्या घटनाएं हैं या फिर कोई शतरंज की चाल? तो दोस्तों, आज हम समझेंगे इस बारे में क्या संभावनाएं बन सकती। क्या ऐसा संभव है कि भारत कोई एक ऐसी रणनीति बना रहा हो या फिर कोई ऐसी चाल चल रहा हो जिसमें अमेरिका, चाइना, इजराइल, रसिया और ईरान सब एक दूसरे के साथ उलझे रहें और भारत कोई नई रणनीति बना रहा हो? आज हम तथ्यों, संभावनाओं और संकेतों के साथ इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? अमेरिका वर्षों से इजराइल का सैन्य और कूटनीतिक साथी रहा है, वर्षों से। यानी जब भी कोई इजराइल पे संकट आता है या फिर इजराइल की किसी से लड़ाई होती है तो अमेरिका खुलकर इजराइल का समर्थन करता है। आज की तारीख में अमेरिका कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। यूक्रेन, ताइवान, मध्य पूर्व, यानी सभी जगह वो बहुत बुरी तरह से युद्धों के जाल में फंसा हुआ है। अगर अमेरिका पर ये रणनीतिक ओवरलोड लगता है तो क्या सैन्य शक्ति और आर्थिक शक्ति के हिसाब से अमेरिका पर दबाव पड़ेगा? और यही एक मुख्य बिंदु है जो वैश्विक संतुलन बदल सकता है। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान ने चीन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य मजबूत के लिए बहुत सारे समझौते लंबे समय के लिए किए हुए हैं। ईरान चीन के साथ धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। अब इजराइल और ईरान का युद्ध अगर लंबे समय तक और चलता है तो क्या हो सकता है? चीन को तेल आपूर्ति में नियंत्रण बढ़ाने का मौका मिलेगा और अमेरिका मध्य पूर्व में व्यस्त रहेगा। अमेरिका की सक्रियता घट सकती है। ये चीन के लिए क्या अवसर है? संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं भारत की। भारत इस समय अनोखी स्थिति में है। अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग, इजराइल के साथ तकनीकी सहयोग, रूस से ऊर्जा और हथियार और ईरान से चाबहार कनेक्टिविटी। भारत ने पूरी तरह किसी भी ब्लॉक को पूरी तरह से नहीं चुना। यहाँ आता है दोस्तों बहुत बड़ा सवाल, भारत की रणनीति का। क्या भारत जानबूझकर सभी महाशक्तियों को आपस में एक दूसरे के साथ उलझा दे रहा है? अमेरिका मध्य पूर्व में व्यस्त, चीन पश्चिमी एशिया में व्यस्त, रूस पश्चिम से टकराता रहे और भारत विकास, सैन्य और आधुनिकीकरण पर फोकस करे। यह एक संभव रणनीतिक सोच हो सकती है, लेकिन इसका कोई अभी तक सार्वजनिक प्रमाण नहीं है। भारत और रूस के बीच हमेशा ऐतिहासिक संबंध रहा है। ऊर्जा सौदे बढ़े हैं और रक्षा सौदे हमेशा से चलते आ रहे हैं। क्या रूस के साथ भारत की कोई चुपके से डील हुई है? लेकिन इसके लिए कोई प्रमाणिक अभी तक कोई तथ्य नहीं है। भारत पश्चिमी देशों के साथ भी अपने व्यापारिक संबंध मजबूत कर रहा है, इसलिए इसे रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है। अगर वर्तमान स्थिति इसी दिशा में बढ़ती रही तो क्या संभव हो सकता है? अमेरिका एक ध्रुवीय शक्ति खो सकता है और चीन अपना क्षेत्रीय अधिकार बढ़ा सकता है। रूस पश्चिमी दबाव के बावजूद भी टिका रहेगा क्योंकि वो अभी तक खुल के पूरी तरह से ईरान के साथ नहीं पहुंचा है। भारत बहुध्रुवीय व्यवस्था में केंद्रीय भूमिका ले। अभी तक भारत की रणनीति यही समझ आ रही है कि किसी को खुलकर चुनौती नहीं और अपने आप को चुपके से मजबूत करना। एक बड़ा सवाल,
क्या भारत इजराइल और ईरान को आपस में लड़वा रहा है? इसका कोई प्रमाण तो नहीं, लेकिन जिस हिसाब से लग रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? और अमेरिका इजराइल का साथ देगा तो ऑटोमेटिक अमेरिका कमजोर होगा। क्या भारत रणनीतिक संतुलन से लाभ उठा रहा है? ऐसा दिखता तो दिखाई दे रहा है। भारत और रूस के बीच कोई गुप्त धुरी बन रही है, इसका कोई सार्वजनिक प्रमाण तो अभी तक नहीं है। लेकिन एक सवाल ये जरूर मैं कह सकता हूं कि आगे आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है। यानी अभी जो वैश्विक शक्तियां हैं उनके बीच में संतुलन बिगड़ रहा है और हो सकता है कोई नई वैश्विक शक्ति उभर कर सामने आए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल कि अगर ऐसा है तो क्या भारत अपनी जनता को भूल रहा है, यानी जनता को दरकिनार कर रहा है? क्योंकि आज की तारीख में भारत की जनता भी तेल और गैस से त्राहिमाम मचा रही है। यानी हर जगह तेल की कमी और गैस की कमी दिखाई दे रही है। गैस के लिए लोग सड़कों पर लाइनें लगाकर खड़े हुए हैं। इतिहास में हमेशा देखा जाता है कि हर चीज कभी भी खुल के सामने नहीं आती। कुछ चीजें भाषणों में दिखाई देती हैं, कुछ चीजें भाषणों से दरकिनार होती हैं, लेकिन बाद में निकल कर आती हैं। दुनिया की राजनीति में हर चाल कभी भी खुलकर नहीं होती। आज का सवाल ये नहीं है कौन किसके साथ है, जबकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन लंबे खेल की तैयारी कर रहा है, कौन लंबी चाल चल रहा है, कौन आगे चलकर वैश्विक स्तर पर अपने आप को मजबूत कर कर एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल जो अभी मैंने संभावनाएं बताई, क्या ये सच है, क्या ये हो सकता है? आज हमने बात की किस तरीके से क्या संभावनाएं हो सकती हैं आगे। अब संभावनाएं सच होंगी या नहीं, इसका तो आगे चलकर पता लगेगा। तो दोस्तों, आप देख रहे थे मेरा चैनल सत्ता का लालच। दोस्तों, इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपकी राय इस बारे में क्या है, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। मैं देव सारस्वत।